नमस्कार दोस्तों। सोचिए, भारत का भविष्य जैसे एक नाव हो। एक ओर लहरें तेज हैं, दूसरी ओर हवाएं भी बदल रही हैं। सवाल यही है, क्या ये नाव हमें नई मंजिलों तक ले जाएगी या बीच रास्ते में डगमगा जाएगी। आज संसद से एक बड़ी खबर आई। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पास हो गया है। पुराना 1908 का कानून अब इतिहास है। सरकार कह रही है कि ये कदम हमें 2047 तक समुद्री ताकत बनाएगा, लेकिन विपक्ष ने कहा बिहार जैसे राज्यों के हित नज़रअंदाज हो रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये कदम देश को एकजुट करेगा या और दुनिया बढ़ाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से उसी बाजार ने जैसे राहत की सांस ली। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित टैक्स कटौती और वैश्विक तनाव में नरमी से भारतीय रुपया मजबूत हुआ। अब $1 के सामने करीब 87.39 पर छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन निवेशकों का मनोबल बड़ा है। सोर्स रॉयटर्स। शेयर बाजार ने तो जैसे जश्न मना लिया। निफ्टी 50 ने 25,000 का आंकड़ा पार किया। सेंसेक्स 1,000 अंक उछला। कारण इंडिपेंडेंस डे पर घोषित नए जीएसटी सुधार और S&P की सकारात्मक रेटिंग। यानी बाजार कह रहा है भरोसा है, उम्मीद है। पर असली सवाल है, क्या ये भरोसा लंबे समय तक टिकेगा। खबर टाइम्स ऑफ इंडिया। इधर कूटनीति के मोर्चे पर भी हलचल है। चीन के विदेश मंत्री वांग याई दिल्ली पहुंचे। बात हुई सीमा स्थिरता और संवाद की। दिल्ली ने साफ कहा है, भिन्नताएं विवाद ना बने। लेकिन यहाँ भी वही सवाल, क्या सच में रिश्ते सुधर रहे हैं या सिर्फ कूटनीतिक दिखावा है। AP न्यूज़। अब बाजार का विश्लेषण भी देख लेते हैं। कल का दिन शेयर बाजार के लिए चमकदार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी, रुपये की मजबूती और विदेशी निवेशकों का झुकाव सकारात्मक। लेकिन F&O डेटा बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। आज की 19 अगस्त की कैसी स्थिति रह सकती है बाजार की, ज़रा इसको भी देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी ने 25,017.50 तक खुलने की संभावना दिखाई, यानी 1.2% ऊपर। थर्सडे के बंद स्तर 24,631 के मुकाबले और 25,000 की आधिकारिक सीमा को छूने की रणनीति में ऑटो और कंज्यूमर स्टॉक्स पर आज भी निगाह टिकी रहेंगी, क्योंकि कल घोषित जीएसटी रीएंट्री और टैक्स संशोधन से इन्हें लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है, जिससे बाजार की सकारात्मकता जारी रहने की संभावना है। तकनीकी दृष्टिकोण से 24,800 से 24,500 को समर्थन स्तर माना जा रहा है। वहीं अगर बाजार 25,000 को पार कर गया तो ये एक नई रैली को जन्म दे सकता है। अब सबसे खास बात सभी के लिए, इंट्राडे बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ही दिन में लखपति, एक ही दिन में खाकपति। तो आज का देख लीजिए कि टॉप गेनर्स कौन रह सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, हुंडई, हीरो मोटोकॉर्प,
जैसे शेयर कल शानदार उछाल पर रहे, इन्हें आज भी लेकर उत्साह जारी रहने की उम्मीद है। कंज्यूमर स्टॉक्स एफएमसीजी से जुड़े शेयर जैसे HUL और नेस्ले इंडिया ने कल अच्छा प्रदर्शन किया। आज भी इन्हें मुनाफे का फायदा मिल सकता है। जीएसटी सुधार, लाभार्थी छोटे कारों पर जीएसटी में कटौती की इस खबर से बजाज ऑटो जैसे ऑटोमोटिव शेयरों को लाभ होने की संभावना है। और वो कौन से शेयर हैं जो आज भी गिरते पड़ते ही चलेंगे, जिनको टॉप लूजरों में रखा गया है? टेक सेक्टर, TCS, HCL टेक्नोलॉजी और कंपनी जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पिछले सत्र में गिरावट वाले थे, आज भी ये दबाव में रह सकते हैं। ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, फिनटेक, रॉयटर्स ने ग्लोबल ट्रेडिंग और तेल की कीमतों में सुधार की जानकारी दी, जिससे बैंकिंग इंडेक्स पर मिश्रित प्रभाव हो सकता है। FIs का बेचने का रुझान बाजार के कुछ हिस्सों को लगातार त्रस्त कर सकता है। दर्शकों, अब आपसे एक सवाल। एक तरफ संसद के बिल और आर्थिक सुधार, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। आपके हिसाब से असली ताकत किसमें है? बाजार के आंकड़ों में या सीमा पर स्थिरता में? सोचिए, चर्चा कीजिए और हमें बताइए। जानो फर्क पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।